गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज की ये बाणी का शब्द पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी का शब्द है। और गुरु नानक साहब इसमें बड़ी अच्छी तरह खोल खोल कर समझा रहे हैं कि ऐ मनुष्य, तू सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, कभी अपने घर गया ही नहीं। कैसे अपने घर का रास्ता तय करना है और कैसे अपने घर पहुंचना है, इसकी बाबत आज का ये सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आइए इस सत्संग को आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। घर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत ध्याने। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तुझे आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। तू सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अपने घर आया ही नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी घास फूस बना। अगर मनुष्य जन्म भी मिला तो भी मन ने अंदर जाने नहीं दिया। तू सोता हुआ भी बाहर है, जागता हुआ भी बाहर है, और कामकाज करता हुआ भी अपने असली घर से बाहर है। ऐब पाप अंदर आ जाते हैं मगर रूह अंदर नहीं जाती। अब कहते हैं कि अगर तू नाम जपे तो तेरी अंतर्गत हो जाए। किसका नाम जपे? राम कौन सा राम? रमतीता सो रामा, जो सब जगह रमा हुआ है। इसलिए जब तू राम के साथ लिव लगाएगा, रूह अंदर चले जाएगी, ध्यान आ जाएगा। इसके विपरीत जब रूह अंदर ही नहीं गई तो ध्यान कैसा? लालच छोड़ रचो अपरंपार, यो पावो मुक्त द्वारा है। अब कहते हैं कि बाहर का लालच छोड़ दे, अंदर जा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति ना तीर्थों में है, ना पानी में है, ना मूर्तियों में है, बल्कि इसके अंदर है। करोड़ों जग करो, तप करो, शांति और मुक्ति नहीं मिलती। इसका यह मतलब नहीं समझ लेना कि इसका अच्छा फल कुछ नहीं मिलता। नहीं, अगले जन्म में सेठ शाहूकार हो जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर मुक्ति नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि जब तुम दुनिया के लालच छोड़कर अंदर चढ़ोगे, फिर मुक्ति हो जाएगी। जिस बिसारिये जम जोहन लागै, सब सुख जाहे, दुखा फून आगै। अब कहते हैं जिस राम को भुला देने से हमें सब दुख लग जाते हैं, जिसे भुलाने से इसे यम ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, वह राम तेरे अंदर है। और इसके साथ जुड़ने पर सारे दुख बिसर जाते हैं। अगर तू अपनी रूह को राम के साथ नहीं जोड़ता तो यमदूत आएंगे और साथ ले जाएंगे। अब यमदूत क्या हाल करते हैं, ये बाणी का फरमान है कि अगर थोड़े बहुत अच्छे कर्म हो तो वो रास्ते में ही ले लेते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं। इसलिए बेहतर है कि तू सतगुर का कहना मानकर अंदर जा और नाम के रंग में रंग जा। राम नाम जप गुरमुख जियड़े, ये परम तत्व विचारा है। अब कहते हैं कि तू किसी गुरमुख से नाम लेकर उसकी कमाई कर। अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है, उत्तम से उत्तम तरीका मुक्ति हासिल करने का है, तो यह कि अपने अंदर राम है, तुम अपनी सुरत को उसके साथ जोड़ दो। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डिठा। अब जो ताकत राम है वह अति मीठी और अति प्यारी है, मगर जब तक
आप अंदर जाकर गुरमुख ना बनो, उसकी लज्जत नहीं आती। वह लफ्ज़ नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्र और दुनिया की अन्य किताबें उसकी महिमा करती हैं, लेकिन वह इनमें नहीं है। जब तक आप नाम नहीं जपो वह नहीं मिलता, लेकिन जब आप मेहनत करके अंदर जाओगे और सेत सुन में जाकर सारे पाप उतार दोगे, तब यह हालत होगी। अहनिस राम रहो रंग राते, ए जप तप संयम सारा है। अब कहते हैं कि वह राम, वह राग, वह कीर्तन प्यारे से प्यारा है। आप दिन रात उसके साथ अपनी रूह को जोड़ो। जैसे जैसे कमाई करोगे उसका रंग चढ़ेगा। अब कहते हैं कि सारे जप, सारे तप, सारे नेक कर्मों का सार क्या है कि आत्मा को राम के साथ जोड़ना। इससे बढ़कर कोई कमाई नहीं। अगर आत्मा राम के साथ जुड़ गई तो करोड़ों जप तप हो गए, मतलब कि सब कुछ इसी में आ गया। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। अब गुरु नानक साहब बड़े प्यार के साथ कहते हैं कि राम राम लफ्ज़ को नहीं जपना, बल्कि राम से मिलना है। जब तुम गुरु के पास जाओगे वह तुम्हें तरकीब समझाएगा कि इस तरह राम के साथ रूह जोड़ी जाती है। अब कहते हैं कि जो राम का रस, राम की लज्जत, राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता है। संत सभा में ए रस टोलो, कि जो रस आएगा वो संतों की सभा में जाकर आएगा। गुरमत खोज लेहो घर अपना, बहुड़ ना गर्भ मझारा रे। अब कहते हैं कि गुरु अपने अंदर जाता है। अगर हम मन की मत छोड़कर गुरु की मत ले लें, जाने जिस रास्ते गुरु जाता है उसी रास्ते चलें, तो जन्म मरण नहीं होता। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत्व विचारो हर लिव लावो। कहते हैं सच्चा तीर्थ तुम्हारे अंदर मान सरोवर, सुन स्थान या पार ब्रह्मा में है। जब तुम राम जानी सुरत शब्द की कमाई करके वहाँ जाओगे, जन्मों जन्मों के कर्म नाश हो जाएंगे, आत्मा निष्कर्म हो जाएगी, 12 सूरज की रोशनी तुम्हारी अपनी हो जाएगी। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो सार वस्तु है वह राम है। राम लफ्ज़ को नहीं कहते, वहाँ जाकर उसके साथ लिव लगाओ। अंत काल जम जोहे न सके, हर बोलो राम प्यारा है। अब कहते हैं कि अगर तुम सतगुरु से राह लेकर उस प्यारे से प्यारे राम के साथ अपनी सुरत को जोड़ दो, फिर तुम्हारी मौत के वक्त जमदूद नहीं आएंगे। अगर जमदूदों को आना है तो हमें सतगुरु की क्या ज़रूरत है। अब शर्त यह है कि पूरा भरोसा और विश्वास रखकर कमाई करें तो मौत के वक्त सतगुरु आएगा। अगर जरा भी अभाव आ गया तो सतगुरु नहीं आता, पर्दा नहीं खुलता। सतगुर पुरख दाता वड दाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। अब कहते हैं कि सतगुरु सतपुरुष है, दाता है, दाना है। क्यों? क्योंकि वह शब्द के खजाने का मालिक है। जब तक सतगुरु शब्द का भेद ना दे हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर के खजाने की चाबी सतगुरु के हाथ है। यही गुरु अंगद साहब कहते हैं, गुर कुंजी पाहो निबल मन कोठा तन शत, नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ। कि जब तक सतगुर चाबी ना दे हम अंदर नहीं जा सकते, ना ही वह खजाना मिलता है। ऋषियों मुनियों ने करोड़ों उपाय किए मगर अंदर नहीं जा सके। अब कहते हैं कि सतगुर के अंदर शब्द है, वह खुद शब्द की कमाई करता है और हमें
शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है। जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम भय भारा है। अब कहते हैं कि सतगुर जिसकी सुरत को शब्द के साथ जोड़ देता है, वह शब्द की लज्जत ले ले, फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समझो वह सब कुछ कर गया, फिर उसे ना जम का खौफ है, ना मौत का और ना किसी और का। पंच तत्व मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन ले चीनी। अब कहते हैं कि यह शरीर हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज़ है तो वह शब्द है, राम है, नाम की धार है। जब तक इसके अंदर शब्द है तब तक 5 तत्व भी कायम हैं। जिस वक्त शब्द की धार हटी, सारे तत्व चले गए। मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में, पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई और आकाश आकाश में चला गया। आत्म राम, राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचारा है। बूंद में समुंदर है और समुंदर में बूंद है, यानी राम में ये सारा ब्रह्मांड है और राम हर एक आदमी के अंदर है। अजीब खेल है। कहते हैं जब तुम शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो जाओगे तब वह अवस्था आएगी। शब्द की कमाई के बिना इसकी समझ नहीं आती। संत संतोख रहो जन भाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। कहते हैं सत्य, संतोष, शांति और अन्य सारी शुभ चीज़ें लेकर सतगुर की शरण में आओ तो तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। सतगुर के पास शराब कबाब छोड़कर आओ। सतगुर की शरण में आकर क्रोधी और अहंकारी नहीं होना चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए, लालची और मोही नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हें प्यार साफ होकर आना चाहिए। आत्म चीन परात्म चिन्नो, गुर संगत ए निस्तारा है। कहते हैं हमारा पर्दा, काम, हमारी पहली ड्यूटी सारे गिलाफ उतारकर आत्मा को नंगा करना है, जो सेत सूत्र में जाकर होगा। जहाँ मातलोक में स्थूल शरीर है, सहंस दल कवल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण है। जब तक सारे गिलाफ ना उतरें बनता कुछ नहीं। जब सारे गिलाफ उतर जाएंगे तो हम कहेंगे आई एम द सोल, भाव मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है और फिर हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह जय जीव स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पिंजरों का तोता है। साकत कूड़ कपट में टेका, अहनस निंदा करे अनेका। जो आदमी पर्दा खोलकर कभी अंदर नहीं गया उसे कहते हैं मनमुख साकत। जो साकत अंदर नहीं गए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी, अपना कुछ नहीं बनाया, वह खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह उसे ना निकाले तो वह पैसा किस काम का, वह जैसे आया वैसा ही चला गया। यही हाल उनका है जो पर्दा खोलकर अंदर नहीं गए। उन्होंने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया से ही प्यार किया। जब मौत आई तो फिर दुनिया में आ गए। वे हमेशा निंदा में लगे रहते हैं और निंदा घोर पाप है। बिन सिमरन आवे फुन, जावे गर्भ जोनी नरक मंझारा है। जब तक सतगुर ना मिले और ये अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ना ले, ऐब पाप दूर नहीं होते, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जीव करोड़ों बार गर्भ में आया, कभी घास फूस, कभी देवी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी बना। जब तक शब्द ना मिले मुक्ति नहीं। अब यह तरीका
किसी वली, किसी पैगंबर या किसी और का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर रचित है। जब तक दुनिया रहेगी यही कायदा रहेगा। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर खोटे कर्म करेगा तो भोग जूनियों में जाएगा, यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, बल्कि नरकों में भी जलेगा। साकत जन्म की कान ना चूकै, जम का दंड ना कबू मूकै। मनमुख हमेशा जमदूदों के साथ रहेंगे। अगर आदमी का जन्म है तो जब मौत आई चलो धर्मराज के दरबार, अगर पशु है तो चलो धर्मराय के पास। कहते हैं जब साकत मरेगा तो जमदूद आएंगे और धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का दंड देने वाले हैं जमदूत या धर्मराय। बाकी धर्मराय की लीजिए सिर अफर्यो भार अफारा है। जब यह धर्मराय के आगे पेश होता है वह दफ्तर लेखा जोखा दिखा देता है कि सारी उम्र के तेरे ये कर्म हैं, जो किया है ले लो। कहते हैं करोड़ों जन्मों का बोझ उठा उठा कर हिसाब देना पड़ता है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हौम्य करता भवजल परिया। अब श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि कोई मनमुख, कोई साकत बगैर गुरु के कभी पार नहीं गया, बगैर गुरु और नाम के कभी मुक्ति नहीं। करोड़ों जप, करोड़ों तप करे, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। जन्म मरण से बचने का एक ही इलाज है, क्या? नाम, शब्द, आकाशवाणी, और वे इसके अंदर है। ये सारी उम्र आँखों से बाहर ही बाहर रहा। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, और कई तरह के अहंकार में सारी उम्र गुजार दी। बिन गुर पार ना पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है ना कोई जाएगा। जब गुरु नाम दे, हम नाम की कमाई करें तो मुक्ति होती है। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो मुक्ति नहीं। जिस तरह अगर आप डॉक्टर से दवाई लेकर रख छोड़ें तब बीमारी तो नहीं जाती ना। इसीलिए बगैर नाम की कमाई के कोई पार नहीं जा सकता। गुर की दात न मिटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। कहते हैं दुनिया की दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, और अन्य सामान साथ नहीं जाते। जहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता तो साथ कौन जाता है? अब फरमाते हैं सतगुरु। अगर दुनिया में हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो वह हैं सतगुरु और शब्द। दुनिया की दातें यही की यही रह जाती हैं, मगर जो दात गुरु देता है वह साथ जाती है। इसलिए अगर कोई उत्तम से उत्तम उपकार करता है तो गुरु करता है, नहीं तो कोई कुआं खुदवा देता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई तप कराता है, मगर ये साथ नहीं जाते। अगर कोई दाता है तो सतगुरु है। अब कहते हैं कि सतगुरु की दात को ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई चोर चुरा सकता है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भावे न सके जाले। गुरु की दात को फना नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिस हृदय में सतगुरु का नाम का बीज डाल देते हैं वह नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में कमाई नहीं करेगा तो अगले जन्म में करेगा, उससे अगले जन्म में करेगा। गुरु छोड़ता नहीं, कमाई करवाकर धुरधाम पहुँचाकर ही रहता है। जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। कहते हैं कि जो नाम जपते हैं फिर ना तो वह जन्म लेते हैं ना मरते हैं, बल्कि वह नाम की लज्जत पाकर भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु ते भूले आवो जावो,
जन्म मरो फुन पाप कमावो। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में गुरु नहीं मिला तो फिर सदा के लिए जन्म मरण है, क्योंकि जब नाम नहीं मिला तो मनुष्य जन्म भी व्यर्थ गया, फिर मुक्ति कहाँ। देवी देवता तरस रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हमें नाम मिले। साकत मूड अचेत न चेतै, दुख लागे ता राम पुकारा है। कहते हैं जिसे नाम नहीं मिला वह मूर्ख हैं, मनमुख हैं, उन्हें नाम की खबर नहीं। जब कोई मुकदमा आ पड़े, जहाँ कोई और दुख आ पड़े, तब कहते हैं कि हे राम। मगर उस वक्त कहने का क्या फ़ायदा, जिस तरह अगर आग लग जाए तब पानी की मशकें लाने जाएं, इतनी देर में तो घर जल जाता है। दुख सुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष देऊँ तू प्राणी, सो अपना किया कराराए। कहते हैं हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आए हैं, किरेमान करते आए हैं और प्रारब्ध भोगते आए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, जैसे जैसे पिछले जन्मों में कर्म किए उसके मुताबिक अब का जन्म है। यानी तू जो कर्म करता आया है, धर्म राय उसके मुताबिक जन्म देगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन जब हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं तो हमें चाहिए कि प्यार के साथ भोग लें। अगर गरीब हैं तो भी प्रेम के साथ भोगने चाहिए। अगर बीमार हैं तो हमारे ही खोटे कर्मों का नतीजा है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जैसी आए काट ले, बुरा ना माने, क्योंकि इसके अपने ही किए कर्मों का फल है। हम में ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी करत किया ले चाले, बिखला दे शार बिकारा है। कहते हैं तू करोड़ों पाप करता आया है, तेरे करोड़ों बेटे करोड़ों बेटियां होते आए हैं, तू करोड़ों अनंत जन्मों से यूनियाँ भोगता आया है। अब अपने किए का फल भोग ले। तू सारे जन्मों में ही मेरी मेरी करता आया है, दुख पाता आया है। तूने हासिल क्या किया? हर की भक्ति करो जन भाई, अकथ कहो मन मन्ने समाई। अब गुरु नानक साहब फिर कहते हैं कि परमेश्वर की भक्ति करो। कैसे करो? कि तुम्हारे अंदर आकाशवाणी है, शब्द है, अकथ कथा है जो बयान नहीं की जा सकती, फिर वह दिन रात हो रही है। उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। जब उसकी लज्जत लोगे, मन भर जाएगा, वश में आ जाएगा, रूह अपने घर चली जाएगी। उठ चलता ठाक रखो घर, अपने दुख काटे काटन हारा है। यह मन ही तो दुखदाई है जो हमें कहीं बैठने नहीं देता। कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी अफ्रीका, कभी कहीं कभी कहीं। कहते हैं जब मन अमृत की लज्जत लेगा, मोशनलेस निश्चल हो जाएगा, जानी वश में आ जाएगा। एक ही दवा है और कोई दवा नहीं। हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिब गुरमुख जाति। कहते हैं जिन्होंने किसी गुरमुख से नाम लेकर पूरे गुरु और परमेश्वर की ओट ले ली, वह गुरमुख बन गए। उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उन्हें फिर आने की ज़रूरत नहीं। नानक राम नाम मत उत्तम, हर बख्शे पार उतारा है। अब गुरु नानक साहब सब कुछ कहकर बताते हैं कि वह राम, वह शब्द उत्तम से उत्तम वस्तु है और तुम्हारे अंदर है। तुम राम के नाम की कमाई करो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। फिर बिना कुल मालक की दया मेहर के जय बढ़ाई नहीं मिलती। परमेश्वर आप ही दया करके इसे अपने साथ मिलाए तो मिलाए, नहीं तो इस बेचारे के बस में क्या है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी,
आज के इस छोटे से सत्संग में गुरु नानक साहब ने बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को किसी पूर्ण गुरु का आसरा लेकर उसके नाम की कमाई करके धुरधाम पहुंचना चाहिए। अगर ये अपने असल घर में वापस नहीं जाता तो कैसे रास्ते में जमदूद खराब करते हैं, कितने दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। सो हमें भी चाहिए जिस भी हालात में उस मालिक ने हमें रखा है, जैसा उसने अच्छा समझा है वैसा हमें जीवन दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और गुरु की भक्ति करनी चाहिए, नाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने गुरु की खुशी प्राप्त कर सकें, उसका इश्क प्राप्त कर सकें। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सारी संगत को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।